गूगल पर रैंक करने के लिए नॉर्मली आपको एक वेबसाइट की जरूरत होती है, लेकिन पैरासाइट एसईओ में ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता। इफ यू आर समवन हु नोस लिटिल बिट अबाउट एसईओ देन यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस थिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लॉड आर्टिफैक्ट। यहां पर आप कुछ ही मिनट्स में एक पब्लिक वेब पेज पब्लिश कर सकते हो, और कुछ क्रिएटर्स ने बोला है कि उनके आर्टिफैक्ट्स 5 आवर्स और 24 आवर्स में गूगल पर रैंक कर रहे हैं। तो आज हम लाइव टेस्ट करके देखेंगे कि क्या क्लॉड आर्टिफैक्ट्स पैरासाइट एसईओ के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी बन सकता है या ये सिर्फ एक टेम्पररी ट्रेंड है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर भाटिया एंड वेलकम बैक टू डब्ल्यूएस ग्रुप टेक चैनल। अगर आप एसईओ करते हो तो आपको पता ही होगा कि गूगल पर किसी भी कंटेंट को रैंक करवाना इतना इजी नहीं होता। हमें ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, क्वालिटी कंटेंट लिखना पड़ता है, बैकलिंक्स बिल्ड करने पड़ते हैं और कई बार महीनों तक वेट करना पड़ता है रैंक करने के लिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एसईओ कम्युनिटी में एक नए अप्रोच को लेकर काफी डिस्कशन चल रहे हैं एंड आई एम नॉट श्योर कि ये कब तक रेलेवेंट रहेगा, पर इसी वजह से पैरासाइट एसईओ दोबारा स्पॉटलाइट में आ रहा है। नाउ अब आपके लिए ये समझना जरूरी है कि पैरासाइट एसईओ होता क्या है। इसमें आप अपना कंटेंट किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करते हो जिसका डोमेन गूगल पहले से ही ट्रस्ट करता है, ताकि उस अथॉरिटी का बेनिफिट आपके कंटेंट को भी मिल सके। इसी वजह से काफी सारे लोग मीडियम पर ब्लॉग्स लिखते हैं, लिंक्डइन पर पोस्ट करते हैं, रेडिट पर डिस्कशन करते हैं और गिटहब जैसे प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं। और अब इसी लिस्ट में एक नया नेम ऐड हुआ है विच इज क्लॉड आर्टिफैक्ट्स। तो चलिए देखते हैं कि क्लॉड आर्टिफैक्ट्स कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लॉड ओपन कर लेते हैं एंड क्लॉड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर अपने लैंडिंग पेज का कंटेंट कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डब्ल्यूएस क्यूब टेक की वेबसाइट ओपन करके एक लैंडिंग पेज ओपन कर रहा हूँ एंड मैं यहाँ का सारा कंटेंट कॉपी करके क्लॉड पर जाकर पेस्ट कर दूंगा। और अब यहां पर हम एक प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे। सो द प्रॉम्प्ट इज कि हियर इज द लैंडिंग पेज ऑफ डब्ल्यूएस क्यूब टेक एआई पावर्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। आई वांट यू टू राइट अ डिटेल्ड आर्टिकल अबाउट व्हाई डब्ल्यूएस क्यूब टेक इज ग्रेट प्लेस टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, व्हाई स्टूडेंट ट्रस्ट डब्ल्यूएस क्यूब टेक, व्हाट मेक्स दिस कोर्स प्रैक्टिकल एंड करियर फोकस्ड एंड हु दिस कोर्स इज बेस्ट फॉर। एंड उसके बाद मैंने इसको कीवर्ड्स भी दे दिए हैं कि इन कीवर्ड्स को भी तुम अपने आर्टिकल में यूज करना। एंड उसके बाद मैंने बोला है यूज अ क्लियर हेडिंग एंड अ सब हेडिंग, मेक द कंटेंट इंफॉर्मेटिव, एंगेजिंग एंड इजी टू रीड, इंक्लूड FAQ section and strong call to action at the end. Finally, convert it into a beautiful responsive Claude artifact ready to publish. And उसके बाद हम एंटर के ऊपर क्लिक कर देंगे। देखो, जब तक हमारा आर्टिफैक्ट जनरेट हो रहा है मैं यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज शेयर करता हूँ। देखो, अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक नया एआई टूल हैक है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले कुछ सालों से एसईओ बहुत चेंज हो चुका है। पहले हम सिर्फ कीवर्ड्स, बैकलिंक्स और ऑन पेज एसईओ की बात करते थे, पर आज डिस्कशन EEAT, एंटिटी एसईओ, पैरासाइट एसईओ, टॉपिकल अथॉरिटी, AEO, GEO और AI सर्च तक पहुंच चुकी है। और ये तो सिर्फ मैं एसईओ की बात कर रहा हूं। इसके अलावा AI ने कंटेंट क्रिएशन, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, सोशल मीडिया और ऑटोमेशन को भी कंप्लीटली चेंज कर दिया है। इसीलिए अगर आप ये सारी लेटेस्ट स्किल्स एक ही जगह प्रैक्टिकल सीखना चाहते हो तो डब्ल्यूएस क्यूब टेक का AI पावर्ड डिजिटल मार्केटिंग मेंटोरशिप प्रोग्राम आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि इस कोर्स में आप 40+ AI एंड मार्केटिंग टूल्स के साथ काम करते हो, 20 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हो जिससे आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होता है। साथ ही आपको 1 ईयर प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलती है। अगर आपको कोर्स की और डिटेल्स चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अभी जाके चेकआउट करो और अपनी पहली डेमो क्लास बुक करो। ऑलराइट, तो अब हमारा आउटपुट आ चुका है। जस्ट हैव अ लुक। यहाँ पर क्लॉड ने हमको हेडिंग एंड सब हेडिंग लिखकर दे दी है। उसने प्रॉपर एक लैंडिंग पेज कंटेंट बना दिया है जिसमें उसने FAQs भी इंक्लूड करे हैं, FAQs के आंसर्स भी उसने सारे इंक्लूड करे हैं। उसके अलावा यहाँ पर उसने एक एक्सटर्नल लिंक भी मुझे प्रोवाइड करी है, जो कि मैंने उसको बोला भी नहीं था करने को। ऑलराइट, तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कॉपी के अलावा यहाँ पे हमारे पास पब्लिश आर्टिफैक्ट का भी ऑप्शन आ रहा है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तब आप देख सकते हो कि पब्लिशिंग दिस आर्टिफैक्ट विल मेक इट एक्सेसिबल टू एनीवन ऑन द इंटरनेट एंड पोटेंशियली विजिबल इन द सर्च इंजन रिजल्ट।
योर चैट विल रिमेन प्राइवेट। तो बेसिकली आपकी चैट तो प्राइवेट रहेगी, लेकिन जो आप आर्टिफैक्ट पब्लिश कर रहे हो वो इंटरनेट पे कोई भी देख सकता है थ्रू सर्च इंजन रिजल्ट। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर पब्लिश कर देता हूँ इसको, एंड यहाँ से हम कॉपी लिंक भी कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं हमारा आर्टिफैक्ट। यहाँ पर मैंने अभी ये आर्टिफैक्ट पब्लिश कर दिया है, एंड आफ्टर 24 to 48 आवर्स हम चेक करेंगे कि हमारा आर्टिफैक्ट रैंक करता है या फिर नहीं। कुछ क्रिएटर्स के आर्टिफैक्ट 5 आवर्स में रैंक हो गए थे और किसी के 24 आवर्स में ही रैंक हो गए थे। देखो, हर नीश, हर कीवर्ड और हर वेबसाइट के रिजल्ट्स अलग हो सकते हैं, इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा, क्योंकि मैं खुद एक रियल एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूं जिसका रिजल्ट हम 24 या 48 आवर्स बाद चेक करेंगे। मैंने यहां पर WS क्यूब टेक का एक लैंडिंग पेज का एग्जांपल लिया था, लेकिन आप किसी का भी एग्जांपल लेके देख सकते हो, खुद चेक कर सकते हो। सपोज आपको एक कॉफी ब्रांड बिल्ड करनी है, एंड उसके लिए आप चैट जीपीटी ओपन करते हो एंड वहां पर जाकर ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करते हो। प्रॉम्प्ट बेसिकली सिंपल सा होगा, जिसमें आप बताओगे कि आप एक कॉफी ब्रांड ओपन करना चाहते हो, एंड उसके लिए आप यूनिक नेम सजेशंस चैट जीपीटी से लेना चाहते हो। चैट जीपीटी आपको मल्टीपल नेम सजेस्ट करेगा, आप कोई सा भी एक नेम पिक करो, उसके लिए एक लैंडिंग पेज बनवाओ चैट जीपीटी से ही। आपको बेसिकली उस कंटेंट को कॉपी करना है जो चैट जीपीटी आपको देगा, एंड उस कंटेंट को क्लाउड में जाके पेस्ट करना है, एंड जो स्टेप्स मैंने यहाँ पर आपको अभी करके दिखाए वही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। आप खुद उस आर्टिफैक्ट को पब्लिश करो, एंड आफ्टर 24 to 48 आवर्स बाद चेक करो कि आपने जो अभी एक नए ब्रांड को लॉन्च किया, उसकी वेबसाइट भी नहीं है, उसका कोई लैंडिंग पेज भी नहीं है, लेकिन जब आप उस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में सर्च करोगे तो हो सकता है कि आपका खुद का बनाया हुआ क्लॉड आर्टिफैक्ट ही वहां पर टॉप 1 पर रैंक कर रहा होगा। अब आप मुझसे पूछोगे कि यार क्लॉड आर्टिफैक्ट्स इंडेक्स क्यों होता है और रैंक क्यों हो रहा है गूगल पर। देखो, सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब भी हम क्लॉड से आर्टिफैक्ट पब्लिश करवाते हैं तो वो अपने ही सब डोमेन पर वो आर्टिफैक्ट पब्लिश करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लॉड की ऑफिशियल वेबसाइट है ये, एंड उसके बाद सब डोमेन पे हमारा आर्टिफैक्ट पब्लिश हुआ है। अब क्लॉड की डोमेन अथॉरिटी आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक एक्सटेंशन का यूज कर रहा हूँ, आप कोई सा भी एक्सटेंशन यूज कर सकते हो टू चेक डोमेन अथॉरिटी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 92 है, एंड क्लॉड कोई नया या अननोन डोमेन नहीं है, ये पहले से ही एक ट्रस्टेड और हाई अथॉरिटी डोमेन है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात कि ये आर्टिफैक्ट किसी सब डोमेन पर पब्लिश नहीं होते, ये डायरेक्टली क्लॉड के मेन डोमेन के अंदर सब फोल्डर में पब्लिश होते हैं। यहाँ पे आप URL चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे है claude.ai/public/artifacts, एंड उसके बाद हमारा आर्टिफैक्ट वाला स्ट्रिंग। और एसईओ में जनरली सब फोल्डर को सब डोमेन के कंपैरिजन में ज्यादा अथॉरिटी पास होने की पॉसिबिलिटी मानी जाती है। देखो, क्लॉड आर्टिफैक्ट्स को अभी चैट जीपीटी साइट नहीं कर रहा, लेकिन गूगल AI ओवरव्यू और परप्लेक्सिटी साइट कर रहे हैं। कुछ क्रिएटर्स ने भी ऑब्जर्व किया है कि उनके क्लॉड आर्टिफैक्ट्स को गूगल के AI ओवरव्यू में भी साइटेशन के रूप में दिखाया गया है। बट एज अ वर्डिक्ट, यस इट्स वर्किंग। आप गूगल पे जाके खुद पूछ सकते हो कि ये सच है या फिर नहीं। तो ये था क्लॉड आर्टिफैक्ट्स और पैरासाइट एसईओ का पूरा कॉन्सेप्ट। मैंने अपना आर्टिफैक्ट पब्लिश कर दिया है, और अब ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि गूगल इसे कब क्रॉल करता है, कब इंडेक्स करता है, और क्या ये सर्च रिजल्ट्स या गूगल AI ओवरव्यू में दिखाई देता है या फिर नहीं। मैं इसी एक्सपेरिमेंट को अगले 24 to 48 आवर्स तक मॉनिटर करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि ये एक्चुअल में रैंक हुआ या फिर नहीं। ऑल्सो, अगर आपको SEO, AEO या GEO या ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हो। हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम मैक्सिमम कमेंट्स और डाउट्स को कवर कर पाएं एंड उसका प्रैक्टिकल आंसर्स भी दे पाएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरा नाम है सागर भाटिया, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।